माँ, 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 हाँ, पालपरी, माँ, 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 क्या हुआ? माँ, माँ आंखें खोलिए, माँ, 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 अलवीर, माँ, अलवीर, माँ, अलवीर, तुम ठीक तो हो ना अलवीर? माँ, माँ, अलवीर, एक बेटा अपनी माँ के बिना कैसे ठीक हो सकता है? लेकिन माँ, अब आप ठीक हो गई है तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। वाओ! शिंकाई का कैपिटल तो बहुत ही अमेजिंग है मिस्टर बी। क्या मैं पहले इसको और पास से देख लूं? नहीं, तुम राजमहल के करीब नहीं जा सकते। लेकिन क्यों मिस्टर बी? क्योंकि जिस तरह एक शिकारी अपने शिकार पर दूर से नजर जमाता है और फिर घात लगाता है और मौका मिलने पर झपटा मारता है। वो मिस्टर बी, मैं अभी अभी अंडे में से बाहर आया हूँ, रिमेम्बर? थोड़ा डिटेल में बताइए, आप क्या बताना चाह रहे हैं? जिस तरह तुम कवक के अंडे के अंदर 20 साल से कैद थे, उसी तरह मैं भी कई बरस से राजमहल से दूर हूं। What? That means आप शिंकाई के किंग नहीं हैं। That means मैं भी शिंकाई का प्रिंस नहीं हूं। शिंकाई की राज गद्दी तो मेरी ही है, लेकिन इस वक्त मेरा हक छीनकर कोई और उस पे बैठा हुआ है। वाह मिस्टर बी, आपके लाइफ की मिस्ट्री तो शिंकाई के पानी से भी डीप है। सही वक्त आने पर मैं ये पूरी कहानी तुम्हें सुनाऊंगा रे। कूल मिस्टर बी, जब भी आपको फिट लगे बता दीजिएगा। मैं ये कहानी तुम्हें अभी नहीं सुना रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक नई कहानी लिखना चाहता हूं, जिसमें शिंकाई की राज गद्दी ही नहीं, पूरी कायनात होगी। आई कैन फील यू मिस्टर बी। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब तुम बाम्बाल श्री का हर हुक्म अपनी दिलो जान से पूरा करो, जैसे कि मैं करती हूँ। क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो? मैं बिल्कुल तैयार हूँ लेडी एम। ट्राई मी। सिर्फ तुम्हारी ताकत और अक्ल है खुद को बचाने के लिए। I'm choking, Mr. B. Mr. B, please मुझे नीचे ले चलिए, please. Please मुझे नीचे ले चलिए, Mr. B. Mr.
मैंने कहा ना रे, इस बार तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अपने हाथों में है, इसलिए वक्त बर्बाद मत करो। जाओ। जाओ रे। अब रे की ताकत का अंदाजा होगा। देखते हैं कि बचकर आ पाता भी है या नहीं। बालवीर, तुम हमें धरती लोक पे मिले थे और तुम्हें उठाने एक विकराल गिद्ध आया था, लेकिन वो तुम तक पहुंचे इससे पहले ही रानी परी ने उनसे खत्म कर दिया था। और फिर आप मुझे परीलोक लेकर आए, वहां पर मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और सही समय आने पर मुझे बालवीर की शक्तियां भी दे दी। माँ, ये सब मैं जानता हूँ, ठीक है ना? आज मुझे किसी और सवाल का जवाब चाहिए। क्या जानना है बालवीर? 20 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था? आपने अपनी 20 साल की मेहनत एक झटके में दाव पे क्यों लगा दी बम्बाल श्री? बड़ा दाव खेलने के लिए बड़ा जिगर होना चाहिए, और वो बामबाल के पास है। रे के पास तो उन जानवरों को रोकने का फल भी नहीं है। वो कुएं के जानवर उसे रोककर मार भी सकते हैं। बताइए ना माँ, 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? इतने सालों के बाद आखिर बालवीर के दिल में इतने मुश्किल सवाल क्यों उठ रहे हैं? माँ, क्या हुआ? अब ऐसे चुप क्यों है? बताइए ना, 20 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था? मेरी जिंदगी की पूरी कहानी क्या है? मेरे असली माता पिता कौन है? बालवीर, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? माँ, आप मेरी माँ हैं, लेकिन फिर इतने सारे सवाल क्यों? इतनी पुरानी बातें आप क्यों पूछ रहे हो? माँ, जब तक मैं अपने अतीत के बारे में नहीं जान लूंगा, मैं भविष्य के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? इसलिए मेरे लिए सब जानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा असली अतीत क्या है, मेरे असली माँ बाप कौन है? माँ, बताइए ना। बालवीर, तुम्हारे इन सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकती। ये वीरलोक के नियमों के खिलाफ है, इसकी अनुमति नहीं है मेरे पास। क्यों माँ, क्यों? मुझे अगर अपने अतीत के बारे में पता चल जाएगा तो कौन सा नियम टूट जाएगा? क्या ये नियम शौर्य ने बनाया है? उन्होंने आपको मना किया मुझे सच बताने से, है ना? हाँ, मैंने ही मना किया है बालपरी को। लेकिन क्यों शौर्य? ना ही आप मुझे मेरे अतीत के बारे में कुछ बता रहे हैं और ना ही माँ कुछ बोल पा रही है। ऐसा क्यों? बेहतर यही होगा बालवीर कि अब तुम भी चुप हो जाओ और इस बारे में सवाल पूछना बंद करो।
वो खतरनाक जानवर रे को जिंदा चबा जाएंगे बम्बाल श्री। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। एक को मारा तो दो बन गए। इसका मतलब इन्हें हाथ से छूना ठीक नहीं होगा। अब मैं अमृत जल तक कैसे पहुंचूंगा? बालवीर, बालवीर, ये क्या मुरझाए फूल की तरह खड़े हो? अरे अभी तो बालपरी ठीक हो गई है। चलो चलो धरती लोग की तरह डांस करते हैं, पार्टी करते हैं, चलो। अच्छा पार्टी वार्टी नहीं करते? एक काम करते, फील्ड में शांति से सैर करने चलते। तुम्हें अच्छा लगता है ना? डुबा तुम जाओ यहाँ से, मेरा मन नहीं है। शौर्य, हम बालवीर के मन में उठे सवालों को यूं मर्यादा और नियमों के बोझ तले नहीं दबा सकते। लेकिन बालपरी, अगर हमने बालवीर को उसके सवालों का सच्चा जवाब दिया तो सोचो उसका दिल कितना टूटेगा। लेकिन हम क्या करें शौर्य? बालवीर के चेहरे पर भले ये बात ना झलक रही हो, लेकिन उसे इस तरह से दबाव की उलझन में फंसा देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। उसे थोड़ा समय दो बालपरी। बालवीर खुद को संभालना जानता है। मुझे उम्मीद है इस बार भी वो खुद को संभाल लेगा। Get up, Ray. Get up. मुझे समझ नहीं आ रहा है बम्बाल श्री, ये किस तरीके का इम्तिहान ले रहे हैं आप रे का? वो खतरनाक जानवर छूते ही दुगने हो जाएंगे। मुझे कम से कम उसे ये फल। सब्र। डूबने का जोखिम लिए बिना कोई तैरना नहीं सीख सकता मिल्सा। मैं ये परखना चाहता हूं कि मैं अपने सपनों के महल को जिस नींव पर खड़ा करना चाहता हूं, वो नींव कितनी मजबूत है। इसलिए अभी अभी कहीं बहुत ही घातक और बुरी शक्ति ने अपने जादू का प्रयोग किया है। लेकिन तिम्नासा तो यह कोई नई और अद्भुत बुराई है। इसके बारे में मुझे पहले भी एहसास हो चुका है, लेकिन इस बार उस शक्ति की चमक पिछली बार से कई गुना बढ़ चुकी है। तो हमें जल्द से जल्द बालवीर को इस बारे में बता देना चाहिए। मैं पहले भी बालवीर को
इस शक्ति के बारे में सावधान कर चुका हूं बालपरी। अब इस संसार को फिर से बालवीर की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे में हम उसे अतीत के दलदल में नहीं फंसने दे सकते हैं। हाँ शौर्य, लेकिन उसके मन में जो सवालों का घमासान बचा हुआ है, वो खुद को उससे कैसे निकाल पाएगा? बालवीर को अपने रास्ते पर वापस लाने का एक ही तरीका है,